नमस्कार। तो चलिए आज पावर पॉइंट की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल खाली पेज को एक जबरदस्त कहानी में बदला जा सकता है। इस सफर में हम पावर पॉइंट 2010 के ऑफिशियल मैनुअल से कुछ सबसे काम के टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे। एक खाली स्लाइड और दिमाग भी एकदम खाली, ये एक ऐसी फीलिंग है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। पर चिंता की कोई बात नहीं, आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। देखिए, इसे फीचर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक मज़ेदार सफ़र की तरह देखते हैं। हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, बिल्कुल एक इमारत की तरह, नींव से लेकर छत तक। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहला कदम है अपने कैनवस को समझना, यानी पावर पॉइंट का वो वर्क स्पेस जहाँ हमारी पूरी कहानी शक्ल लेने वाली है। चलिए इस स्क्रीन को थोड़ा आसान बनाते हैं। ये जो सबसे ऊपर है, ये है रिबन। समझिए ये आपका कमांड सेंटर है। बीच में है स्लाइड पेन, ये हमारा मेन स्टेज है। साइड में जो स्लाइड्स टैब है वो आपकी कहानी का एक छोटा सा मैप है। और नीचे का नोट्स पेन आपका सीक्रेट हथियार है आपके नोट्स के लिए। इन टूल्स को जान लेने से ही आधा डर खत्म हो जाता है। और बस हो गया, सिर्फ 4 क्लिक्स, फाइल, न्यू, ब्लैंक प्रेजेंटेशन और क्रिएट। देखा, शुरुआत करना कितना आसान है। आपका कैनवस अब तैयार है। ठीक है, हमारा कैनवस तो तैयार हो गया। अब बारी है इस पर कुछ बनाने की, इसकी नींव रखने की। और किसी भी प्रेजेंटेशन की नींव क्या होती है? उसके शब्द। ये जो बिंदीदार बक्से दिखते हैं ना, इन्हें कहते हैं प्लेस होल्डर। ये सिर्फ खाली डिब्बे नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह से गाइड है। पावर पॉइंट खुद आपको बता रहा है, अपना टाइटल यहाँ लिखो और बाकी का टेक्स्ट यहाँ। ये बहुत काम की चीज़ है। अब एक सवाल, टेक्स्ट को कट करें या कॉपी? देखिए, इसका एक सिंपल सा रूल है। कट यानी Ctrl+X का मतलब है उठा कर ले जाना। मतलब कोई चीज़ एक जगह से हटानी है और दूसरी जगह रखनी है। और कॉपी यानी Ctrl+C का मतलब है नकल बनाना। बस इतना याद रखने से काम बहुत आसान हो जाता है। और अब कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो सच में गेम चेंजर हैं। ये आपके काम करने की स्पीड को डबल कर सकते हैं। सोचिए, मेनू में जाकर सेव ढूंढने की जगह बस Ctrl+S दबा दिया। ये सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, ये आपका सबसे कीमती असेट यानी समय बचाते हैं। तो अब हमारे शब्द अपनी जगह पर हैं, मतलब नींव तैयार है। पर एक इमारत सिर्फ नींव से तो नहीं बनती है ना। अब वक्त है इसे खूबसूरत बनाने का, इसमें विजुअल एलिमेंट्स जोड़ने का, जो हमारे संदेश को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। जरा इस लिस्ट को देखिए, ये एक नॉर्मल सी बुलेट पॉइंट लिस्ट है। इसमें जानकारी तो है, पर क्या ये याद रहेगी? शायद नहीं। ये है हमारी पहले वाली सिचुएशन। काम तो चल रहा है पर मजा नहीं आ रहा। और यहीं पे एंट्री होती है स्मार्ट आर्ट की। देखिए, ये सिर्फ कोई डिजाइनिंग टूल नहीं है, ये एक ट्रांसलेटर है। ये आपके सादे, बोरिंग टेक्स्ट को एक विजुअल कहानी में बदल देता है, जिसे कोई भी बस एक नज़र में समझ सकता है। और ये देखिए, जादू, वही 4 स्टेप्स हैं, लेकिन अब ये एक प्रोसेस की तरह दिख रहे हैं। अब ये सिर्फ सुंदर नहीं है, ये ज्यादा साफ, ज्यादा असरदार है। यही तो है विजुअल लेयरिंग की पावर। ये जानकारी को दिमाग में चिपका देती है। चलिए, हमारी प्रेजेंटेशन की इमारत अब खड़ी हो चुकी है। अब बारी है फाइनल टचअप की, वो छोटी छोटी पॉलिशिंग जो इसे सच में शानदार बनाएंगी और दर्शकों के सामने पेश करने के लिए तैयार करेंगी। ट्रांजिशन और एनिमेशन, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। ट्रांजिशन 2 स्लाइड्स के बीच का सफर है और एनिमेशन एक ही स्लाइड के ऊपर का ड्रामा है। एक कहानी के चैप्टर्स बदलता है और दूसरा चैप्टर के अंदर के किरदारों को मूव करता है। और आखिर में प्रेजेंट करने से ठीक पहले की एक छोटी सी पर बहुत जरूरी चेकलिस्ट। प्रेजेंटर व्यू को अपना सीक्रेट कंट्रोल पैनल समझिए। टाइमिंग की प्रैक्टिस तो जरूर ही करनी है, इससे कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। और हाँ, F7 दबाकर स्पेलिंग जरूर चेक कर लें। एक छोटी सी गलती भी पूरा इंप्रेशन खराब कर सकती है। तो लीजिए, सब कुछ तैयार है। वो जो एक खाली कैनवास था, अब वो एक पूरी कहानी बन चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि इसे कैसे बनाया जाए। सवाल ये है कि इस ताकतवर टूल से अब दुनिया को क्या बताया जाएगा। कहानी तैयार है, बस सुनाने की देर है।